1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष शुरू हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष से कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ेगा। असल में इनकम टैक्स और सैलरी से जुड़े कुछ नए नियम 1 अप्रैल से बदलने को तैयार हैं। जिन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं उनमें पीएफ पर टैक्स, डीए, आईईटीआर और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं। 1 अप्रैल से ईपीएफ में ज्यादा पैसा कटवाने पर टैक्स का प्रावधान है। बजट में किए गए ऐलानों के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में राहत दी गई है। तो वहीं जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ये सब बदलाव 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं, जिनके बारे में बजट 2021 में ऐलान किए गए थे। आपको उसके प्रमुख बदलावों के बारे में बताते हैं। ईपीएफ योगदान पर टैक्स। अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स ना बचा सकेंगे। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट में ऐलान किया था। हालांकि मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा। बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने से 75 साल से ऊपर वालों को छूट दी थी। यह छूट उन सीनियर सिटीजन को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। आईटीआर फाइल नहीं करने पर एक्शन। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल नहीं करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दुगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से भी ज्यादा लगेगा। नए नियम के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएल देरी 10 से 20% होगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती थी। आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के लिए टीडीएस और टीसीएस की दर 5% या तय दर जो भी ज्यादा हो उससे दुगुना हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने पर जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फी ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद ली जाएगी। एलटीसी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन केस वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए ये योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाए थे। प्री फील्ड आईटीआर फॉर्म। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से फ्री फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा न्यू वेज कोड अगर लागू किया जाता है तो आपके सीटीसी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या उससे अधिक होना चाहिए। नए नियम लागू होने पर आपकी बेसिक सैलरी के साथ साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया जा सकता है। इन बैंकों की बदल सकते हैं चेकबुक। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओ रिटेल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी एक आईसीआर कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेगा। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। नहीं छिपा पाएंगे आय। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होने जा रहा है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा।
पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई भी निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे ज्यादा फी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। पेंशन नियामका ने 2020 में जारी प्रस्तावों के लिए एक उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया था। यह पीएफएम के लिए लाइसेंस के एक नए दर के बाद प्रभावी होना था। नया वेज रूल। 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज रूल लागू होने जा रहा है। आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रेंटिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए।